मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुंदन शाह, जो पृथ्वी थिएटर का हिस्सा रह चुके थे, उन्होंने राजेश जी का एक प्ले देखा। वो राजेश जी की एक्टिंग से बहुत इंप्रेस थे और अपनी फिल्म में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। रोल छोटा था, लेकिन राजेश जी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि चलो फिल्म लाइन में एंट्री तो हो गई। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो, जो आई थी 1983 में। एक बात का ख्याल रखना, खबरदार, मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। ये फिल्म एक कल्ट फिल्म थी। इसके बावजूद राजेश जी को कोई खास रोल्स की ऑफर नहीं आ रही थी, इसलिए वो मायूस होकर वापस दिल्ली चले गए और वहां पे एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जब इंसान को कोई उम्मीद नहीं होती, तब जिंदगी उसे चौंका देती है। राजेश जी के साथ भी यही हुआ। उन्हें दिल्ली दूरदर्शन से कॉल आया कि डायरेक्टर पी कुमार वासुदेव एक टीवी सीरियल बनाने वाले हैं, इंडियन टेलीविजन का पहला सीरियल। उसमें वो राजेश पुरी जी को एक कैरेक्टर के लिए कास्ट करना चाहते थे। राजेश जी ने हंसी खुशी वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। सीरियल का नाम था हम लोग, जो आया था 1984 में, और उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था लल्लू, जो लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने सुबह उठते ही कह दी थी कि आज कम से कम कोई मुझे लल्लू ना कहे। अरे लल्लू लल्लू सुन के अपने में कॉन्फिडेंस मारा जाता है जी। इस सीरियल के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर राजेश जी, और उन्होंने एक महीने में लगभग 30 फिल्में साइन कर ली, और वो भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। उनमें से कुछ फिल्में थी उत्सव, अलग अलग, दिल है के मानता नहीं, गॉड टू सी ग्रेट हो, जैसी करनी वैसी भरनी, मुद्दत और होगी प्यार की जीत। आप मुझे थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए, मैं शमशान में जाकर यज्ञ करूंगा और राहु और केतु दोनों को भगा दूंगा। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख। क्या? 50,000। राजेश जी बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं। लगभग 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। राजेश जी ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया, जैसे भोजपुरी, गुजराती और पंजाबी। अप्रूव तो मैं कर दांगा, पर एक शर्त है, तुसी मेरे सन इन लॉ नूं ना इहदे च अपना पार्टनर ले लो। हां, राजेश जी की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्होंने कई बड़े बड़े एड कैंपेन्स भी किए, जिसमें से एक एड कैंपेन बहुत फेमस हुआ, और वो था चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश का, जिसमें वो चार्ली चैपलिन बने थे। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि 1984 में राजेश जी ने अरेंज मैरिज कर ली। उनकी पत्नी का नाम है अंजू, उनकी एक बेटी है और बेटी का नाम है प्रकृति, और वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती हैं। दोस्तों, राजेश जी आजकल मुंबई में रहते हैं अपने फैमिली के साथ। वो आज भी एक्टिव हैं, टेलीविजन कर रहे हैं, स्टेज कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं और फिल्में भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे वो मकाम नहीं दिया जो मुझे मिलना चाहिए था।